हाय भोले बाबा यही बिचारी चल निरप दशरथ के द्वारी भेष मदारी का शिव अपन लिए बना। बजाते डमरू भोला दनिया चल भय अवध किसले टांग बगल में झोला बजाते डमरू भोला दनिया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के आंगन में प्रभु राम चारों भाई सहित बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला कर रहे हैं। भगवान का बाल लीला की छवि देखने के लिए बाबा भोलेनाथ मदारी का भेष बना करके चल दिए। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। ये हमारी माँ बहनों की गीत है, लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। डमरुआ हो शिवजी डिम डिम बजावे, डमरू बजाते धरे शिव डगरवा संगवा में हनुमत रहले बनरवा, संगवा में हनुमत रहले बनरवा, संगवा में हनुमत रहले बनरवा। हे घूम घूम दर दर पे, घूम घूम दर दर तमाशा देखाव डमरुआ ठीक है लिया चलब संगे में, लेकिन एक शर्त बा, अपन असली रूप छोड़ के एक छोटा सा बंदर बन जा। तो हनुमान जी अपन असली रूप छोड़ करके छोटा सा बंदर बन गए। कंधे पर एक झोली बाबा भोलेनाथ के और तन पर एक धोती है और हाथ में डमरू है। डमरू बजावत अब बानर रूपी हनुमान के नचावत खेला दिखावत पहुंचन कहाँ? अयोध्या में। और अयोध्या में पहुंच करके कहते क्या है अवधवासियों से। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है बिरहा के कलाकार लोग गाए इस गीत को। आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना बतावा ड्राइवर बाबू किराया लेब
लेकिन आज के कई सौ साल पहले इस गीत को हमारी माँ बहने ने गाया है। मतारी बहन लोग गावे, कैसे गावे और कब गावे? जब मई जून के महीना में बियाह पड़े और दुल्हा दुल्ही मड़े में, अब गर्मी का मौसम बा, बर्दाश्त नहीं होता। जितना घराती बराती सब हैं, सब पसीना से तरबतर। तब माता बहन लोग गावे, कैसे गावे? सास बोले कड़ुई बोली, सास बोले कड़ुई बोली, सरहद बोले नरमी, तनी हटके बैठा ये दुल्हन के हो गए गर्मी, तनी हटके बैठा ये दुल्हन के हो गए गर्मी, तनी हटके बैठा ये दुल्हन के हो गए गर्मी, तनी हटके बैठा ये दुल्हन। सारी धुन क्षण मात्र के मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ मदारी रूप में है और कहते क्या है? आवा भाई खेल देखिए, आवा भाई खेल देखिए, अच्छा खेल दिखाई भाई है डमरू बजा बजा के, ई बंदर आज नचाई भाई हो डमरू बजा। नर और नारी आवा बूढ़ावा जवानवा, चावल दाल लेके आवा पैसा या पिसनवा, हमरे नहीं खेती बाड़ी, हमरे नहीं खेती बाड़ी, है कमाई खाई भाई है डमरू बजा बजा के, ये बंदर आज नचाई भाई हो डमरू बजा के। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि हमरे नहीं खेती बाड़ी, ये कमाई खइबे। नर और नारी आवा बुढ़वा जवनवा, चावल दाल लेके आवा पैसा या बंदर का नाच अगर मन भावे सबके, तो जेकरे जवन होय दाल चावल पिसान, हाँ जवन भी होय ओके लई आवदा, इसलिए कि रोजी रोटी के और कोनो साधन हमरे पास नहीं बा। यही बंदर नचाई थे, यही डमरू बजाई थे, यही के कमाई से अपन परिवार चलाई था। जब इतना बतिया सुने, मत लिया भैया, कोनो शर्त थोड़ो रही सूरदास जी, चाहे बजरी के लिए आवा, चाहे मकई के लिए आवा, चाहे गेहूं के लिए भैया। बाबा भोलेनाथ के डमरू बजाओ, वो बंदर नचाओ भी, इतना सबके हृदय के भाई गवा कि दौड़ दौड़ के सब लोग जा रहे हैं खेल देखने के लिए। और डमरू के आवाज जब पहुंचत बा भवन में, महल में, प्रभु राम के कान में, तब माई कौशल्या से प्रभु राम कह रहे हैं, क्या कहते हैं? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है सौदन हो मूर्ख खड़ा पछताए। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे प्रभु बोले माता से बयानवन हो सुना बतिया हमारा। प्रभु बोले माता से बयानवन हो सुना बतिया हमारा।
हट कर लिए, इसी को कहते हैं बाल हट। हट कर लिए कहा जवन डमरू मदारी बजावत बा माता जी वह डमरू हमें चाहिए। और जबले डमरू हमके ना मिले तब तक ना हम भोजन करब, न खीर खाब, न दूध पियब, और न सूतब। सूरदास जी तो बचपने वाला बात कबो कबो बोल देते हैं। तो भगवान का लड़का रहे हम मनई रूप में तो पैदा ही भर रहे, उन्हों के तो सब चीज के जरूरत पड़ते रही। दिमाग में बचपने की बात भैया हो तो बचपना जो होता है वो बड़ा सुनहरा होता है, चाहे वो स्वयं भगवान हो चाहे कोई मामूली इंसान हो। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माई कौशल्या समझावत है कि देखा बेटवा जिद करे के ना चाहिए, समझा के कहत कहा है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है और तर्ज बड़ी पुरानी बा भैया हो। पहले के जमाने में डीजे उजे नहीं रहा, जब बारात और रात जाए थे बैंड पार्टी रहे और हमन एक कलाकार रहे, वो लेडीज के आवाज में भी गावे और जेंट्स के आवाज में भी गावे, देसी बाजा बजे। तो वो जमाने का ही गाना रहा। कैसे भैया? अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, या दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लेकिन माई कौशल्या अपने लड़का के समझावत कैसे है? मान जाएगा लाल मेरी बचनिया, मान जाएगा, अरे मान जाएगा लाल मेरी बचनिया, मान जाएगा, अरे मान जाएगा लाल मेरी बचनिया, मान जाएगा। छान जाएगा लाल पूरी चटनिया, छान जाएगा, अरे छान जाएगा लाल पूरी चटनिया, छान जाएगा, अरे छान जाएगा लाल पूरी चटनिया, छान जाएगा। खाई हो नहीं लाल फिर क्या करोगे, खाई हो नहीं लाल फिर क्या करोगे, खाई हो नहीं लाल फिर क्या करोगे, भोजन न करबो तो भूखन मरोगे, भोजन न करबो तो भूखन मरोगे, भोजन न करबो तो भूखन मरोगे। मान जाएगा लाल मेरी बचनिया, मान जाएगा, अरे मान जाएगा लाल मेरी बचनिया, अरे मान जाएगा लाल मेरी बचनिया, मान जाएगा। बार बार माई कौशल्या समझावत है कि ए बेटा मदारी कहो तो हमारे नाही खेती बाड़ी है कमाई खैबे, अगर ओकर डमरू ले लेबे तो बेचारा कैसे रोजी रोटी कमाई, कैसे अपन बाल बच्चा जियाई खियाई। तो क्योंकि पेटे पर लात मारे के चाहिए। माई कौशल्या बार बार समझावत है, लेकिन प्रभु राम हट कर लिए, चाहे तो वह डमरू चाहिए। जिद कह के बैठ गया, न कुछ खाता ही है, न पीते ही है, न कोई से बोलते ही है। तो ये खबर पहुंची कहाँ? महाराज दशरथ जी का जहाँ दरबार लगा हुआ है। और जब दरबार में खबर पहुंची तो मौके पर देवर्षि नारद जी भी आए थे, श्रृंगी ऋषि भी हैं, वशिष्ठ मुनि भी हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का जमघट लगा हुआ है। महाराज दशरथ अपने लड़का के जिद पूरा करे बदे पहुंचे मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ के पास में, और कहते क्या है? एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। ये भी हमारे हिंदुस्तान के सौंधी मिट्टी की पारंपरिक गीत है, इसे भी हमारी माता बहन लोग गाया करती है। अरे माई कहाई की बेटी नियरे बियाह बई हो, माई कहाई की बेटी नियरे बियाह बई हो,
अरे भैया कहीं की बहिनी काशी बनारस अब भौजी कहीं की भोजपुर। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। चौथेपन में लड़का पैदा भवा घरे में, महतारी बाप को खुशी का कोनो ठिकाना नहीं बा। तो माता पिता सोच रहे हैं कि अपने लड़का का जिद पूरी करब चाहे जैसे। तो महाराज दशरथ कहते हैं प्रभु भोलेनाथ जी के पास जाकर के कहते क्या है, अरे बोले हैं दशरथ मारी दादा मारू हो, बोले हैं दशरथ मारी दादा मारू हो, देवई की मतिया चुकाए हो, बोले हैं दशरथ मारी दादा मारू हो, देवई की मतिया चुकाए, बोले हैं दशरथ मारी दादा मारू हो, देवई की मतिया चुकाए। रूठिया नावा में बैठे ललनावा हो, रूठिया नावा में बैठे ललनावा हो, भोजन कराई नहीं जाई, भोजन कराई नहीं जाई हो, रूठिया नावा में बैठे ललनावा हो, भोजन कराई नहीं जाई हो, रूठिया नावा में बैठे ललनावा हो, भोजन कराई नहीं जाई। नारद जी वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि बार बार समझावत हैं। महाराज दशरथ जी का ए बाबा, अरे ई दुनिया में रुपया ही ना कमाए के चाहे, धन ही ना कमाए के चाहे, कभो कभो जसौ कमाई ले, हमारे लड़का का मनोकामना पूर्ण कर दा। अगर डमरू फ्री न देबा तो एकरे बदले में जवन धन चाहा हम दे दे, जाए के दूसर खरीद ले। ना नगद लाइफ है तो पेटीएम कर दे। हाँ तब का वो समय में पेटीएम बहुत तेज चलत रहा है। ना रहा बाबा भोलेनाथ क्रोध में आ गए कि जेकरे बदे आई है उनकर दर्शन ही नहीं भा, पूरा परिवार उलट के आवत बा तो हमरा वो गुस्सा ही लगत बा। मारे गुस्सा में डमरू उठा के पटक दिहन धरती पर, और जब डमरू उठा के फेंक दिहन तो अपने माया शक्ति से वो एक डमरू से 5 डमरू कर दिए। जब डमरू उठा के धरती पर पटक दिए तो एक डमरू से 5 ठी हो गए, और जब 5 ठी हो गया तो कहा ले जा जाए के अपने लड़का के दे दे। तो नारद जी आगे आगे चले, सोचन हम है दे दे पहले भगवान हमारे ऊपर खुशी हो जाएगी। तो जैसे नारद जी डमरू में हाथ लगावत हैं तो होत का बा बिरहा का अंतिम निष्कर्ष, अंतिम तर्ज कवि को संकेत करना पड़ा। चलते मुसाफिर को मोह लियो रे पिजड़े वाली दुनिया, चलते मुसाफिर को मोह लियो रे पिजड़े वाली दुनिया, चलते मुसाफिर को मोह लियो रे पिजड़े वाली दुनिया। नारद जी हाथ लगाए दिए हो बने बाके दुल्हनिया, नारद जी हाथ लगाए दिए हो बने बाके दुल्हनिया, नारद जी हाथ लगाए दिए हो बने बाके दुल्हनिया। नारद जी जैसे पहुंचे डमरू उठावे बदे आ जैसे छुअत हन कि अब उठाऊ वो बजाऊ, बजौते कि ले जाबे, बजौते कि ले जाबे, ये डमरू उठाए के बजावे चाहत है। बाबा भोलेनाथ अपने माया शक्ति फैलाई दिए और नारद जी नर से नारी हो गए, नर से नारी हो गए बाबा भोलेनाथ की माया शक्ति से। सोचने लगे कि प्रभु ये कैसा मजाक है, लेकिन तब तक होत का बा दशरथ
ये छूतई नारी तन पाई गए हो बने बाके दुल्हनिया। जी हाँ मालिक सही बोला। सही बात भैया दशरथ जी, वशिष्ठ जी, श्रृंगी ऋषि जी, गुरु वशिष्ठ जी, महाराज दशरथ जी, श्रृंगी ऋषि जी, इहो तीनों जने एक एक डमरू में हाथ लगाए। और जब तीनों जने बजावे के कोशिश की है तो जवन दशा नारद जी के वही दशा है नहु सबके। और सोचत है कि है ई कैसन हो जात है, दरबार में मेहरान की कमी नहीं भैया। कहीं कैसन हो जात है भगवान। देख रहे हैं गले में नौलखा हार चमकता और नीचे जात हैं बाबूजी तो देखत हैं हाथे में चूड़ी कंगन खनकता और नीचे जात हैं तो कमर में करधन बा और नीचे जात हैं बाबूजी तो पूरा कलपुर्जा चेंज बा। नेटवर्क गायब। सुनई वाले बाबूजी जब नर से नारी हो गए पूरा का पूरा बदलाव हो गया शरीर में तो चारों जने लजाए लागे मारे लाज के मारा तारे मुड़ी कह के खड़ा हो गए। और जब तारे मुड़ी कह के खड़ा हो गए ना तबले प्रभु राम पहुँचे घुटना के बले और पहुँचत है ना लागेन जौन डमरू पांचवा वाला बचा रहा ओके उठा के लगन बजावे। और जब बजावे लगे डमरू तो बजावत बजावत इतना मदमस्त हो गए कि काफी समय बीत गया। और जब काफी समय बीत गया तब भोलेनाथ जी कहते हैं बोले शिव डमरू बजाई वतनवा, कर क्रोध प्रभु जी बहाए दिए हो बने बाके दुल्हनिया। भोलेनाथ कहाँ कब्बे के बजावत है देवे चलब घरे दुआरे मेहरारू लड़किया जोहत हो ही की खेलबई करबई ही हमारा डमरू पूरा मसाला छोड़ा देता है बजाई बजाई के लइया बता वापस करा। प्रभु राम कहाँ इतना देरी इंतजार करत करत था हम अब वही की पावा है। तो जब दो शक्तियों का मेल होता है तो अनोखा खेल होता है। एक तरफ विष्णु रूपी प्रभु राम और दूसरी तरफ स्वयं बाबा भोलेनाथ मन ही मन में समझत हैं कि प्रभु वही के रहते असली रूप में आए होते अदारी मदारी का करे बन के आए और आपके खेल से चारों जने औरत हो गए। इतना बड़ा खेल आप खेल रहे हैं अब डमरू तो न दे। जब तक हमारी इच्छा न भर जाई तब तक हम वापस ना दे। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवा की छोड़ ले। तब प्रभु राम गुस्साए गए और गुस्सा के मारे डमरू उठाए के कहने खिसिया के पटक दिए धरती पर और अपन माया भगवान विष्णु जी भी दिखाई दिए। इतना तेज पटकन के डमरुआ बच्चा दे दिए। तो एक डमरू में 5 डमरू फेर हो गए। हाँ समझ ले बच्चे जी एक डमरू में 5 डमरू फेर हो गए। कहा ले एहमन से जवन तोहार असली हो ओके उठाओ जा अपने घरे। अब बाबा भोलेनाथ प्रभु की माया नहीं समझ पा रहे तो जब डमरू में हाथ लगाए तो होत का बा डमरू उठावत बने शिवलू भैया हे सीताराम माया दिखाई दिए हो बने बाके दुल्हनिया। जब डमरू में बाबा भोलेनाथ हाथ लगाए तो जवन दशा उनकर चारों जने के प्रभु के माया से वही दशा बाबा भोलेनाथ की। बाबा भोलेनाथ भी स्त्री हो गए और जब स्त्री हो गए तब हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि प्रभु मैं तो आपका दर्शन करने के लिए आया था आपकी बाल लीला देखने के लिए आया था
लेकिन इतनी बड़ी लीला हो जाए हम समझ नहीं पाए रहे। तो हमरे गलती के क्षमा कर दे, चारों जने मुक्त कैसे हो, अपने अपने असली रूप में कैसे आओ। तब वही सरयू नदी में जा करके स्नान कराए, ओम नमः शिवाय का जाप कराए और प्रभु राम के आशीर्वाद से पांचों जने बाबूजी अपने अपने असली रूप में आए। नारी का तन त्याग दिए, अपने अपने असली रूप में आए और जिस जगह पर स्नान कराए थे उस जगह पर प्रभु का चरण धो करके चरणामृत पान किए और उसी जगह का नाम, उसी स्थान का नाम राम घाट रखा गया। जहाँ पर दर्शन करके नर नारी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं कि यहाँ पर दर्शन हो गया, ऐसा पतित पावन स्थान का दर्शन हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया। हमारे प्रधानमंत्री होकर और आयो बढ़ाए दे भैया हो, हम राजनीति पहलू पर न जाब मास्टर साहब, हमार गाना जोन बताओ तो हम ओके कहते हैं, ये भक्ति पहलू है। फिर अवधपुर में सरयू नदी के किनारे राम घाट की उत्पत्ति हुई, जहाँ की मान्यता आज भी है। दूर दराज से भक्त लोग भारत भ्रमण करने के लिए आते हैं, काशी प्रयाग उज्जैन जाते हैं तो अवध में भी जाते हैं। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे केदार शंकर भजरा शान पर मिटते तुलसी राम, बजाते डमरू भोला दनिया, बजाते डमरू भोला दनिया, लिखे कवि शोभ